चलिए अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के बारे में कुछ शॉर्ट अंदाज में सवाल हो जवाब जो क्वेश्चन में पूछ सकता है। 11 या 12 क्लास वाला जो जानना जरूरी है, बहुत ही जल्दी जानो, बहुत ही जल्दी बताया जाएगा। अमीनो एसिड यानी प्रोटीन, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट अगर पूछ ले तो क्या होगा? तो आंसर होगा अमीनो एसिड होगा। क्या होगा? अमीनो एसिड। आप क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अगर पूछ ले कि बताओ अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड क्या है? मोनोमर है या पॉलीमर है? मोनोमर है या पॉलीमर है? पॉलीमर है। तो आंसर क्या देना? मोनोमर। क्योंकि अमीनो एसिड क्या है? अगर एक रहा तो अगर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर रहा तो क्या होगा? मोनोमर होगा। क्या होगा? मोनोमर होगा। और एक से अधिक रहा तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीमर। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन क्या है? यहाँ पर प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। मतलब एक से अधिक, मतलब मान लीजिए ये क्या है? अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ऐसे अमीनो एसिड आपस में जुड़ा रहेगा, आपस में जुड़ा रहेगा, तभी तो क्या प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो एक से अधिक है कि नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। और यहाँ पर कितना है? अमीनो एसिड ये एक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमर। समझ में आया? अब इसको मिटा दे, मिटा दे। अब अगर पूछ ले कि बताओ अमीनो एसिड में कौन से 2 ग्रुप है? अमीनो एसिड में अच्छा इसको शॉर्ट अंदाज में बता दें कि अमीनो एसिड में ऐसे कौन 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप जो चेंज नहीं होता है? तो आंसर होगा NH2 यानी अमीनो ग्रुप। क्या होगा? NH2 बॉन्ड NH2 यानी अमीनो ग्रुप, और एक बॉन्ड COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप। ये भी चेंज नहीं चेंज होता है। और अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप होता है जो बार बार चेंज होता है? हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होता है। क्या होता है? हो सकता है, नहीं होता है, वो है R ग्रुप। क्या है? R ग्रुप। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ अमीनो एसिड का ऐसा कौन सा ग्रुप है जो चेंज होता रहता है, हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होता है? तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? R ग्रुप होगा। कौन सा 2 ग्रुप है जो चेंज नहीं होता है? वो होगा अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। उनमें बताओ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड में एक कार्बन होता है, उस कार्बन का नाम क्या है? तो अल्फा कार्बन। क्या होगा? आंसर होगा अल्फा। अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा कार्बन। क्या होगा? कार्बन। क्या होगा? अल्फा कार्बन। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। बताओ पेप्टाइड बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? तो कह देना एमाइड बॉन्ड। क्या? एमाइड बॉन्ड। बताओ एमाइड बॉन्ड का दूसरा नाम, मतलब और दूसरा नाम क्या है? किन किन नामों से जाना जाता है? बता दें। एमाइड बॉन्ड, ओमेगा बॉन्ड, क्वेश्चन पूछ सकता है, CN बॉन्ड, इतना सारा नाम है किसका? पेप्टाइड बॉन्ड का। और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कौन मदद करता है? तो कह देना कि कार्बोक्सिल ग्रुप मदद करता है। कौन मदद करता है? कार्बोक्सिल ग्रुप मदद करता है। बताओ पेप्टाइड बॉन्ड क्या चीज निकलता है? कौन किस चीज को निकलता है? कह देना कि वाटर को निकलता है। किसको? वाटर। मान लो कि ये अमीनो एसिड है, तो अब दोनों आपस में ऐसे क्या निकलेगा? H2O निकलेगा, तभी तो दोनों के बीच CN बॉन्ड बनेगा। इसी CN बॉन्ड को, इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं कि बताओ सबसे पहला फर्स्ट अमीनो एसिड का नाम बताओ। फर्स्ट अमीनो एसिड तो क्या होगा? ग्लाइसिन। सबसे पहले अमीनो एसिड का खोज किसने किया था? मतलब इसका इस अमीनो एसिड का खोज किसने, कब किया गया था? 1820 में किया गया था। ब्रैकनोट इस तरह नाम है, हेनरी ब्रैकनोट। ठीक है।